वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक बिखराव बढ़ रहा है। लोग आस्था संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में शांति, सहयोग एवं सद्भाव बढ़ाने हेतु किन प्रयासों की आवश्यकता है, आइए सुनते हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के श्री मुख से। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, समाज आज जिन परिस्थितियों से मुकाबला कर रहा है वे परिस्थितियां बड़ी विषम हैं, असामान्य हैं। पहले कभी इस तरह का समय देखने को नहीं मिला जैसा हम आज देख रहे हैं। आज भाई भाई का दुश्मन है। आज व्यक्ति के खिलाफ एक प्रकार से ईर्ष्या के, एक प्रकार से घृणा के बीज बो रहा है। ये सारी परिस्थितियां वस्तुतः कभी कभी जब हम नहीं समझ पाते तो भगवान हमें समझाते हैं कि जब भी संक्रमण काल आता है, संधि काल आता है और भगवान के आने की घड़ियां नज़दीक आती चली जाती हैं, तब ऐसा समय आता है कि व्यक्ति अपनी मानवीय गरिमा को भूल करके और इस प्रकार से क्रियाकलाप करने लगता है जिससे कि मानव को और मानव के जो एक प्रकार से कहा जाए उसके अस्तित्व को चुनौती मिलने लगती है। परिस्थितियां निश्चित रूप से विषम हैं। आज जिस समाज से हम गुजर रहे हैं उस समाज में सभ्यता, वैज्ञानिकता पूरी प्रचुर सीमा में है। वैज्ञानिक प्रगति के हिसाब से हम चरम शिखर पर पहुंच चुके हैं और साधनों की कोई कमी नहीं है, संसाधनों का जखीरा भरा पड़ा है। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा तबका जो मध्यम वर्ग में था वो संपन्न बनता चला जा रहा है और एक छोटे वर्ग का तबका कम से कम अपने लिए गुजारे के लायक कुछ कर पा रहा है। ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बनती चली जा रही हैं और विश्व भर में ऐसी परिस्थितियां लगभग बन चुकी हैं कि सभ्यता की दृष्टि से हम चरम सीमा पर पहुंच जाएं आने वाले 10 वर्षों में। पर न जाने क्या ऐसा कुछ लगता है कि परिस्थितियां जो एकदम बिगड़ती चली गई उनके साथ साथ आदमी का विवेक, आदमी की प्रज्ञा, संज्ञा शून्य होती चली गई और कुछ ऐसा होता चला गया कि साधनों पे तो ज़्यादा जोर रहा पर साधना पे जोर नहीं रहा और हम जैसे अपने अपने भगवान को लेकर लड़ बैठे, अपने अपने पूजा उपासना पद्धति को लेकर लड़ बैठे। कुछ ऐसी प्रक्रिया संपन्न हुई और उसके माध्यम से पिछले दिनों कुछ ऐसे घटनाक्रम पूरे भारतवर्ष में घटित हुए हैं जो चिंता करने पे मजबूर करते हैं, सोचने मजबूर करते हैं कि हमें एक बुद्धिजीवी समाज में रहने के नाते सोचना चाहिए कि क्या ये जो हो रहा है सब सही हो रहा है। जो भी कुछ घटनाक्रम घटे हैं मित्रों, सभी बुरे हैं, चाहे वो पहली बार घटा हो, चाहे वो उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप घटा हो। परंतु जब नफरत की आग इतनी तेजी से फैलती चली जाए कि वो सारे समाज को 2 भागों में बांट दे, 3 भागों में बांट दे और राजनीतिक उसका लाभ लेने लगे, तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि समाज को चेताना बहुत जरूरी है। धर्मतंत्र की भूमिका सही अर्थों में कही जाए तो आदमी की भावना संपन्नता को सही अर्थों में सुनियोजन करना है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए लगाना है। सारे के सारे धर्म हमें एक ही संदेश देते हैं, हम उदार बने, हम विनम्र बने, हम सहकारिता का भाव सीखें, हम दूसरों के लिए भी जीना सीखें, अपने लिए अकेले के लिए नहीं, औरों के लिए जीना सीखें। और जब औरों के लिए जीना सीखते हैं तो हम उसका धर्म पूछते हैं, ना जाति पूछते हैं, ना संप्रदाय पूछते हैं, ना हम उसका वर्ण पूछते हैं, ना उसकी नस्ल पूछते हैं, ना हम उसका लिंग पूछते हैं। हम मानव के लिए जीते हैं, हम आत्मा के लिए, जो दूसरी वाली आत्मा हमारे सामने खड़ी है उसकी पीड़ा के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और करने के लिए, हम कर गुजरने के लिए, कुछ भी करने की सीमा तक जब चल पड़ते हैं तो ये परोपकार का काम कहलाता है। परोपकार और सेवा पर ही सारा समाज टिका है और सेवा धर्म यदि समाप्त हो जाएगा, यदि परोपकार का धर्म समाप्त हो जाएगा, नफरत के बीज, ईर्ष्या के बीज और उन्माद के बीज समाज में बो दिए जाएंगे तो वास्तव में ये समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और जिस प्रकार से विज्ञान ने अपना कार्य कर दिया, साधनों की प्रगति सभ्यता के विकास के चरम से सोपान पर पहुंच चुकी, अब यह भूमिका अध्यात्म को निभानी है कि हम आध्यात्मिक विकास के चरम सोपान पर पहुंचने का प्रयास करें और ये जो बीच में जो आसुरी तत्व जो हमारे लिए एक प्रकार से चुनौती बनते चले जा रहे हैं, इनसे हम बचें। ये किसी भी वर्ग में हो सकते हैं। आसुरी चिंतन का कोई धर्म नहीं होता। दुष्चिंतन हमेशा कुमारगामी राह दिखाता है और आदमी को गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है। दुर्बुद्धि का रास्ता आदमी को दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और दुर्भावना से प्रेरित ये दुष्कर्म समाज में एक प्रकार से गंदा वातावरण बनाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि सारे संसार में इन दिनों चर्चा चल रही है, प्रदूषण बहुत है और प्रदूषण के साथ साथ चारों तरफ औद्योगिकरण और
धुआं और ये सब फैलता चला जा रहा है, पर क्या किसी ने कल्पना की कि सूक्ष्म जगत का प्रदूषण कितना सीमा तक फैल गया है? सूक्ष्म जगत का प्रदूषण उसे कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, सटलर पॉल्यूशन। और इस सूक्ष्म जगत का प्रदूषण उन लोगों की हाहाकारों से, चित्कारों से बनता है जो निर्दोष हैं, मासूम हैं, जिनकी जान ले ली गई या जिन्हें जला दिया गया या जिन्हें उत्पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया, अत्याचार जिनके ऊपर संपन्न हुए। किस नाम पर? किसी भी नाम पर। मैं जो बोलना चाहता हूं आप संकेत समझ सकते हैं। किसी भी नाम पर, किसी भी एक सिंबल के नाम पर आदमी को पीड़ित किया गया, अत्याचार से उसको सताया गया, और उसकी जो आह है उस सूक्ष्म जगत में जाकर एक प्रकार का प्रदूषण पैदा करती है। और उस सूक्ष्म जगत के प्रदूषण से आत्माओं को भी जीवित रहने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, श्वास लेने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। श्रेष्ठ आत्माएं संसार में आने से कतराती हैं, और जो श्रेष्ठ आत्माएं काम कर रही हैं वे कार्य करने में अपने आप को अक्षम पाती हैं। सज्जनों का ऐसी स्थिति में चुप रहना युग धर्म नहीं है। सज्जनों का युग धर्म है कि ऐसी स्थिति में अनीति के प्रति आवाज उठाएं, और जो भी कुछ हो रहा है उस कार्य के लिए अपने स्वयं की, खुद की मान्यता, और ढेर सारे लोग जब एक साथ मिलकर के बातचीत करेंगे तो समूह की मान्यता जब बनेगी तो निश्चित रूप से जो आज परिस्थितियां विषम बन रही हैं ये परिस्थितियां ठीक बनेगी। गायत्री परिवार इस सद्भाव की नींव पर खड़ा हुआ है। गायत्री परिवार एक प्रकार से सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की बात कहता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता ही यही है कि हम सामासिकता, हम एक विराटता के एक प्रकार से घटक हैं, और विराटता, सामासिकता, इसके गुण होने के नाते यहाँ जो भी आया यहाँ का होकर रह गया, और इसी वजह से अभी तक हमारी हस्ती बनी हुई है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। निश्चित रूप से कुछ बात है, कुछ यहाँ की मिट्टी में है, कुछ यहाँ के आबो हवा में है, कुछ यहाँ के जल में है, कुछ यहाँ की श्वासों में है, और कुछ यहाँ की वाइब्रेशंस में है। ऋषियों की जो हमारे मंत्रों के उच्चारण जो आज भी सूक्ष्म जगत में मौजूद हैं, उसकी वजह से कुछ है, बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। परंतु मित्रों, हस्ती को मिटाने का प्रयास जब किया जाता है तो सज्जनों को चुप न रह करके इसके खिलाफ संगठित मोर्चा लेना चाहिए। किस तरह से लें? सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। हम सबके लिए प्रार्थना करें कि सबको सद्बुद्धि मिले। हम किसी संख्या बल के नाते नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के सदस्य होने के नाते नहीं, बल्कि हम इस आधार पर सोचें कि जिस प्रकार से एक शरीर में रक्तवाही नलिकाएं चलती हैं, जिस प्रकार से नस नाड़ियां चलती हैं, जिस प्रकार से कुछ शुद्ध होने के लिए जाती हैं, कुछ शुद्ध ब्लड लेकर के आती हैं, इस तरह से सभी प्रकार के वर्ग एक राष्ट्र रूपी शरीर में होते हैं। इन सबको आपस में सहकार के साथ रहना पड़ेगा। अगर एक घटक किसी दूसरे के साथ इस तरह से व्यवहार करने लगे जैसे विजाती हो, तो एक प्रकार की मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अपने ही शरीर से अपनी ही इम्यूनिटी, जीवनी शक्ति का एक प्रकार से विद्रोह, और ये बगावत पे जब उतर आती है इम्यूनिटी तो अपने शरीर में कई प्रकार के लक्षण पैदा होने लगते हैं, और ये लक्षण आदमी को बीमारी की ओर ले जाते हैं, और एक प्रकार से ऐसे ऐसे असाध्य रोगों की ओर ले जाते हैं जो अंततः कैंसर से भी ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं। आज सारे समाज रूपी शरीर में कैंसर फैला हुआ है, और ये कैंसर घृणा का है, और ये कैंसर ईर्ष्या का है, ये कैंसर विद्वेष का है, और ये कैंसर एक प्रकार से उन्माद का है। और यदि हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे, यदि हम सब के माध्यम से एक प्रयास चलेगा कि हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करने का एक उपक्रम बराबर चलाते रहेंगे, यदि हम सब कोशिश करेंगे कि ये जो प्रक्रिया थी सामयिक थी, जिस प्रकार से सूर्य के सामने काली बदली छा जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य गायब हो गया। सूर्य यथावत मौजूद है, काली बदली थोड़ी देर के लिए आ गई थी, चली जाएगी। इसी प्रकार से हम मान करके चले, जिस प्रकार से चंद्रमा पे काला दाग है और चंद्रमा पर भी धब्बे हैं, इसी प्रकार से मानव जगत में कुछ धब्बे मौजूद हैं, और फिर भी पूर्णिमा का चांद पुनः अपनी चमक के साथ आएगा, सूर्य पूरी प्रखरता के साथ चमकता हुआ आएगा, और ये समय जो है 4, 5, 6, 7 वर्ष का आने वाले समय का घट जाएगा। एक एक दिन हमारे लिए भारी पड़ रहा है, ऐसा कुछ समय है, और इतना भारी पड़ रहा है कि प्रतिदिन हम समाचार पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक वर्ग उकसा रहा है, एक वर्ग प्रताड़ित हो रहा है, और एक वर्ग प्रताड़ना करने में लगा हुआ है। तीनों ही वर्गों को शांत होना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे नेटवर्क हो,
चाहे वो हमारे अधिकारी गण हों, चाहे हमारे समाज के तथाकथित वो लोग जो अपने आप को सभी लोगों का ठेकेदार कहते हैं और कहते हैं कि हम सब इनके वो हैं, हम इनके नेता हैं, इसलिए हम इनकी बात कहने का हमें अधिकार है। नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा अपने आप में एक जीवन तत्व लिए हुए है और हर आत्मा को एक प्रकार से इस मानवीय काया में आने के बाद श्वास लेने का और उसके साथ अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है। उसे प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के प्रभाव में ना आकर अपना चिंतन स्वतंत्र रखें और उस स्वतंत्र चिंतन के साथ हम लोग प्रयास करें कि हमारा ये जो आज का स्वरूप है समाज का, ये ठीक हो, ये बदले। मानवीय प्रयास से ही सब कुछ बदलाव आएगा। ये संधिकाल की वेला का अंतिम दशक चल रहा है। 175 वर्ष का संधिकाल बताया गया था, उसमें से 10 वर्ष अंतिम चल रहे हैं, उसके भी 2 वर्ष बीत गए, मुश्किल से 8 वर्ष बचे हैं। क्या हम लोग प्रयास नहीं कर सकते कि आने वाले 8-9 वर्षों में हम ये जो आज जो उन्माद का वातावरण छाया पड़ा है इसको मिटा दें, हटा दें? संभव है मित्रों। ये सारी की सारी प्रकृति की एक प्रकार से प्रक्रिया ही है, प्रकृति की विधि व्यवस्था ही है कि ऐसे घटनाक्रम हमारे सामने हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हमको सबके हित की बात सोचते हुए उदारता, परोपकार के भाव और परमार्थ परायणता के भाव से जीते हुए, अपनी संवेदना को जिंदा रखते हुए, अपनी संवेदना को मरने से बचाते हुए, दुर्भावनाओं के जो एक तेजाबी तालाब में आज सारा समाज जल रहा है, इससे उनको निकालना पड़ेगा और एक प्रकार से मन की शांति देने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। और ये उपाय भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में मिलता है। यदि हम सब मिलजुल करके प्रयास करें तो गायत्री महामंत्र की शक्ति के माध्यम से और उसके संवेद स्वर के उच्चारण के माध्यम से हम सब सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए जी सकते हैं और औरों के लिए एक श्रेष्ठ वातावरण छोड़ के जा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए एक सही वातावरण हम छोड़ के जा सकते हैं। यही हम सबको सोचना है और करना है। नहीं तो आज जैसा घट रहा है ये कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर एक कालिख लगा दे, कालीमा लगा दे। उज्जवल भविष्य की आकांक्षा हम सभी को है। मैं स्वयं अपने जीवन में आशावादी रहा हूँ और यह हमारे गुरु सत्ता का ही प्रताप है कि उन्होंने हम सबको आशावादी बनाया और उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित बनाया कि अच्छा ज़माना आ रहा है। ये जो अच्छा ज़माना आ रहा है ये हम सब के प्रयासों से आएगा, सत प्रयासों से, पुरुषार्थों से। और इसके लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ बड़े ऊंचे स्तर पर, सामूहिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है और उसके लिए ये सबसे सही समय यही है। यदि हम सब मिलजुल करके प्रयास करें तो गायत्री मंत्र की सद्भावना और गायत्री मंत्र की सद्बुद्धि की प्रार्थना निश्चित रूप से एक अच्छा समय ला करके रहेगी और हम सबको उज्जवल भविष्य की ओर लेकर के चलेगी। मात्र आने वाले 7-8-9 वर्षों के लिए हम सबको अपने ऊपर, अपने विवेक पर एक प्रकार से एक कड़ी निगाह रखते हुए, स्वयं को संयत बनाते हुए और अपनी सद्बुद्धि को प्रखर बनाने का प्रयास करते रहना है। इतना भर करते रहने से हमारा निश्चित रूप से भविष्य उज्जवल बनेगा। श्रद्धा साधना की श्री गणेश है, विश्वास और समर्पण उसकी चरम स्थिति। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तो कण कण में व्याप्त है। आवश्यकता तो केवल इस बात की है कि जिस तरह पग पग पर वह हमारी ओर कल्याणकारी दृष्टि रखता है, हम भी अपना ध्यान सतत उस पर बनाए रखें। प्रार्थना और स्तुति से उस महाशक्ति की महत्ता पर चिंतन मनन केंद्रित होता है। आइए घट घट वासी को हम भी अपने अंदर जागृत करें। ओम नमः नमोंकार। ओम नमः नमोंकार। ओम नमः नमोंकार। ओम नमः नमोंकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः नमोंकार। ओम नमः नमोंकार।
दाता, भू प्राणों में प्राण विधाता, घट घट वासियों, घट घट वासियों, वह सकल दुख भंजन पालक, हे अविनाशियों। भुवः सकल दुख भंजन पालक, हे अविनाशियों। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। स्वः सुख कर आनंद प्रदाता, स्वः सुख कर आनंद प्रदाता, जीवन दाता, जीवन दाता। तीन लोक में बसे निरंतर, जगत विधाता। तीन लोक में बसे निरंतर, जगत विधाता। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। तत्व है तत्व ज्ञान विज्ञान, तत्व है तत्व ज्ञान विज्ञान, विधायक स्वामियों, विधायक स्वामियों। सविता तेज शक्ति के दाता, अंतर्यामियों। सविता तेज शक्ति के दाता, अंतर्यामियों। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। भर्गो पाप ताप दुख हरता, भर्गो पाप ताप दुख हरता, जग हितकारियों, जग हितकारियों। हे देवस्य दिव्य गुणदायक, मंगलकारियों। हे देवस्य दिव्य गुणदायक, मंगलकारियों। ओम नमः नमोकार, ओम नमः नमोकार। धीमहि धारण करके मनवा, धीमहि धारण करके जीवन में नित्य ध्यावे। ओम नित्य नित्य ध्यावे। ओम धियो सुबुद्धि विवेक ज्ञान की ज्योति जगावे। धियो सुबुद्धि
विवेक ज्ञान की ज्योत जगावे। ओम नमः नमोकार। ओम नमः नमोकार। हे त्रिगुणात्मक जगदाधार, हे त्रिगुणात्मक जगदाधार। ओम नमः नमोकार। 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 आज की बिगड़ती परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों की रक्षा एवं जन जागृति का समूचे विश्व को अभिनव संदेश देने का गुरुतर दायित्व वहन कर रहा है गायत्री परिवार। इस आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की प्रचंड तप यात्रा आवलखेड़ा, मथुरा तथा आगरा से होते हुए आज जागृत तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार से सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव के भागीरथ प्रयासों का ही परिणाम है कि गायत्री साधना आज प्रतिबंध रहित होकर सर्वसुलभ हो गई है और उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में चलाए जा रहे सप्त आंदोलनों के माध्यम से जन जन की भावनाओं में उत्साह भर रहा है। प्रस्तुत है गायत्री परिवार के अब तक के इतिहास एवं उपलब्धियों की एक झलक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति जब जब संसार में परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं, अनाचार बढ़ता चला जाता है, धर्म पर आक्रमण होता है, तब तब भगवान अपनी सुव्यवस्था संभालने आते हैं। यह भगवान का आश्वासन है। आज की बिगड़ती परिस्थितियों में जब चारों ओर निराशा ही निराशा है, एक आशा का संकेत है गायत्री परिवार। इसकी स्थापना तप की पूंजी से हुई है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 1000 वर्षों से बन रही थी। आद्य शंकराचार्य, संत कबीर, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद के पश्चात 20 सितंबर सन 1911 अश्विन त्रयोदशी को आगरा जिले के आवलखेड़ा ग्राम में एक दिव्य शिशु का अवतरण हुआ। यही शिशु अपनी युवावस्था में श्रीराम मत एवं बाद में गायत्री माता के वरद पुत्र, आध्यात्मिक जागरण के पुरोधा, प्राचीन ऋषि परंपरा के उन्नायक, युग दृष्टा, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जाने गए। शैशव काल से ही परम पूज्य गुरुदेव में उस साधक स्वरूप के बीजांकुर प्रस्फुटित होने लगे थे, जो आगे चलकर एक संगठक, विचारक, लेखक, संत, सिद्ध वक्ता के रूप में फलीभूत हुए। सन 1926 का वसंत पर्व उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। 15 वर्ष की आयु में जब वे अपने पूजा कक्ष में घृत दीप के समक्ष गायत्री जप करने में तन्मय थे, तभी दीप शिखा में से देवात्मा हिमालय के महान योगी, दिव्य गुरु, सूक्ष्म शरीरधारी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने दर्शन दिए। उन्होंने बालक श्रीराम को उनके दिव्य पूर्व जन्मों की स्मृति दिलाते हुए अपने व उनके संबंधों का स्मरण कराया। अपने गुरु के निर्देश पर ही
उन्होंने उसी दिन अखंड दीपक प्रज्वलित किया। यह अखंड दीपक मात्र नहीं, अखंड यज्ञ था। समूचे गायत्री परिवार की शक्ति का यही प्रथम स्रोत है। इसी के समक्ष उन्होंने 24 वर्ष तक चलने वाले 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरणों की श्रृंखला आरंभ की। सन 1928 से 1936 तक आचार्य जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते बड़ी समर्पित क्रांतिकारी भूमिका निभाते रहे। इस अवधि में वे आंवलखेड़ा, आगरा व आसपास के गांवों में सक्रिय रहे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी, श्रीमती स्वरूपा रानी नेहरू, रफी अहमद किदवई व देवदास गांधी के साथ आसनसोल जेल सहित अनेक बार जेल यात्रा की। सत्याग्रह आंदोलन में सरकार के उत्पीड़न एवं घर की कुर्की होने के बावजूद वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लोहा लेते रहे। सन 1937 के उत्तरार्ध में आगरा लौटकर उन्होंने प्रथम आध्यात्मिक किताब मैं क्या हूँ से आध्यात्मिक चिंतन का सूत्रपात किया और सन 1940 में वसंत पर्व पर मथुरा में अखंड ज्योति संस्थान की स्थापना कर आध्यात्मिक पत्रिका अखंड ज्योति प्रारंभ की। इस प्रकार लेखनी द्वारा जनमानस के परिष्कार की योजना का सूत्रपात हुआ। पूज्यवर के शब्दों में अखंड ज्योति कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है, वरन प्रचंड प्राण प्रवाह है। सन 1943 में उनका विवाह आगरा निवासी श्री जसवंत राय की पुत्री भगवती देवी के साथ हुआ। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण वहां अपना समर्पण, यही संकल्प लेकर वे परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुट गईं। मां का स्नेह, ममता एवं अपनत्व से छलकते आंचल में करोड़ों गायत्री परिजनों ने बहुत कुछ पाया है। 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली पर मथुरा में आचार्य जी ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की और गायत्री महाविद्या पर वृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। नवंबर 1958 में उन्होंने यज्ञ परंपरा का विस्तार करते हुए मथुरा में एक विशाल सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न किया, जिसमें 2 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया, जिसके साथ ही विराट संगठन की नींव पड़ी, जो आज लगभग 8 करोड़ की सदस्य संख्या वाले गायत्री परिवार के रूप में सक्रिय है। आचार्य जी ने अपने गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर 4 बार हिमालय यात्रा कर 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में कठोर तप साधना की। सन 1962 में हिमालय प्रवास से लौटकर चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतरण तथा 18 पुराणों का पुनरुद्धार किया। सन 1963 में शतसूत्री युग निर्माण योजना की घोषणा करते हुए राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारंभ किया। सन 1970 में उन्होंने मथुरा छोड़कर कुंभ नगरी हरिद्वार में गायत्री के मंत्र दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि सप्त सरोवर क्षेत्र में गायत्री तीर्थ परिसर की नींव रखी और इसका नाम रखा शांति कुंज। 20 जून 1971 को वे शांति कुंज के संचालन और संवर्धन का भार माता भगवती देवी को सौंपकर 1 वर्ष उग्र तपश्चर्या हेतु हिमालय गए। सन 1972 की गायत्री जयंती से शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजारोपण कर उसे एक सिद्ध पीठ के रूप में विकसित किया, जहां
जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, चंद्रायण सत्र, संजीवनी साधना तथा कल्प साधना सत्रों का आयोजन प्रारंभ किया गया। इसी बीच उनके ममत्व भरे आह्वान पर शांतिकुंज परिवार के अंतर्गत 240 पूर्ण जीवनदानी कार्यकर्ताओं ने सपरिवार उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आज 500 से अधिक उच्च शिक्षित पूर्ण जीवनदानी कार्यकर्ता यहाँ औसत भारतीय नागरिक स्तर का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सन 1979 में विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय, गायत्री महाशक्ति एवं यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की। विश्व में अपनी तरह के इस अनूठे संस्थान में ध्यान के द्वारा आदि व्याधि निवारण, शब्द शक्ति, मंत्र शक्ति, यज्ञोपैथी, सूर्य चिकित्सा विज्ञान आदि विषयों पर शोध किया जाता है। सन 1984 में पूज्यवर ने सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश किया। इसी वर्ष भारत भर में 108 कुंडीय महायज्ञों, राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा विश्वव्यापी क्रांतिकारी दीप यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ की गई। उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में क्रांतिधर्मी साहित्य का लेखन व आने वाले 10 वर्षों के लिए परिजनों के मार्गदर्शन हेतु अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया। वसंत पर्व 1990 पर उन्होंने भविष्य की रीति नीति तथा 6 माह बाद महाप्रयाण की घोषणा की। अपना कार्यभार व शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से समाधि लेते हुए महाप्रयाण किया। 27 जून 1991 को भारत सरकार ने पूज्य गुरुदेव के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। गायत्री जयंती 1992 को पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि पर शांतिकुंज हरिद्वार में ऐतिहासिक शपथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उत्कृष्ट स्तर के 1 लाख परिजनों ने भागीदारी की तथा देव संस्कृति के विस्तार की शपथ ली। इसी के साथ लेस्टर, टोरंटो, लॉस एंजलिस, शिकागो सहित देश के विभिन्न 27 स्थानों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। 19 सितंबर 1994 को वंदनीय माताजी ने अपना कार्यभार अपने समर्पित शिष्यों को हस्तांतरित कर महाप्रयाण किया। आज परिवार का नेतृत्व श्रद्धेया शैल दीदी कर रही हैं। 3 से 7 नवंबर 1995 को परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली आवलखेड़ा में प्रथम महापूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 60 लाख परिजनों की भागीदारी रही। इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के पश्चात इस विराट मिशन की गति तीव्र से तीव्रतर हुई। सन 1998 में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में वृहद वाजपेयी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सन 2000 में राष्ट्र जागरण तीर्थ यात्राओं के द्वारा समूचे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप का सघन मंथन किया गया। 23 जून 1999 को शांतिकुंज के ही निकट नालंदा तक्षशिला स्तर के प्रचारकों, लोक नायकों को गढ़ने के लिए विश्व में अपनी तरह के अनूठे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। भारतीय संस्कृति के दर्शन विज्ञान, आयुर्वेद विद्या के विस्तार के साथ साथ साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन संकायों को इसमें प्रारंभिक चरण में रखा गया है। नवयुग के मत्स्यावतार की तरफ फैलता अखिल विश्व गायत्री परिवार आज लगभग 70 देशों में 8 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है, जो आज एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य।
अज्ञान और कुछ नहीं, केवल आत्मा पर अनात्मा का ही अध्यारोपण मात्र है। अज्ञान का नाश ही मुक्ति है। आइए सृजन संकल्प विभूति महायज्ञ 2000 के अवसर पर हरिद्वार में संपन्न दीप यज्ञ का आनंद लें और अंतः चेतन की ज्योति जलाएं। दीप महायज्ञ का यह क्रम प्रारंभ हो रहा है। पहला क्रम है पवित्रीकरण का। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अंतरिक्ष से पवित्रता की वर्षा हो रही है। अनुभव कीजिए, अंतःकरण में धारण कीजिए उस पवित्रता को, जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो आइए इसी भाव से पवित्रीकरण। यहाँ से सूत्र बोला जा रहा है। सूत्र को दोहराते हुए अपने ऊपर पवित्रता की वर्षा का अनुभव करें। ओम पवित्रता नः, ॐ पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ॐ पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु, महत्तां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ॐ पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। सविता देवता का ध्यान करें। 21वीं सदी नई सहस्त्राब्दी का नेतृत्व सविता देव करने जा रहे हैं। सूर्य भगवान का ध्यान करें। गहरी श्वास खींचें, रोकें और भावना करें श्वास को निकालते समय कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमी है, जो अशक्ति है, वो दूर हो रही है और उस महाप्राण की महाचेतना से हम जुड़ रहे हैं। मंत्र के साथ क्रिया संपन्न करें एक साथ। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। भावना करें कि हमारा मस्तिष्क श्रेष्ठ रहेगा, ऊंचा रहेगा, उसमें अनुचित आवेश नहीं आने पाएगा और वो मस्तिष्क हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेगा। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। पीछे पीछे दोहराते हुए अपनी अनामिका उंगली को अपने मस्तिष्क पर रखें। ओम मस्तिष्कम, ॐ मस्तिष्कं शांतं भूयात्, शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ॐ अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षं, ॐ शीर्षम् उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ॐ विवेकः स्थिरीभूयात्, स्थिरीभूयात्। आइए दीप यज्ञ की इस अवसर पर हम सभी दाहिने हाथ को ऊंचा करके परमात्मा के अनुशासन को स्वीकार करने का संकल्प लें। ईशानुशासनम स्वीकरोमि। किस रूप में? वर्जम नो चरिष्यामि, वर्जनाओं से बचेंगे और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। संकल्प के सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। सभी लोग दाहिने हाथ को ऊंचा करें, सूत्रों को सुने, समझें, दोहराएं और हृदयंगम करें। ओम ईशानुशासनम, ॐ ईशानुशासनम् स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। ओम मर्यादां, ॐ मर्यादां चरिष्यामि, चरिष्यामि। ओम वर्ज्यं, ॐ वर्ज्यं नो चरिष्यामि, नो चरिष्यामि। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप है। पंचोपचार से पूजन करते समय यहाँ हम भावना करेंगे कि हे प्रभु,
हम तुमको क्या समर्पित कर सकते हैं। जो कुछ है वो तुम्हारा है, लेकिन फिर भी हमारा मन भटक जाता है। इस भटकन को कृपया रोक दें। प्रतीक के रूप में यहाँ पर पूजन हो रहा है। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर पूजन में साथ दें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम जलम गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पम पुष्पम धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर उस अनंत रूप में विद्यमान प्रभु को प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अंधकार की स्थिति मनुष्य के लिए बड़ी ही भयावह होती है और उसमें प्रकाश का प्रबंध किया जाता है, जिसके लिए दीपक प्रज्वलित करने की हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हम प्रकाश को वर्ण करें, अंधकार में डूबे न रहें। यही ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना किया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। आज सारे विश्व में अज्ञान का घोर अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान की लाल मशाल प्रज्वलित किया है और आप सभी लाखों करोड़ों परिजन अपने अपने क्षेत्र में उस प्रकाश को पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। ये नन्हे नन्हे सजे हुए दीपक यही संदेश दे रहे हैं। हाँ, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम अग्नेय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। जब तक दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं, यहाँ से गायत्री स्तोत्र का पाठ किया जाएगा। पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम। हे सविता देवता, हमें पावन बना दें, पवित्र बना दें, यही भाव है। हिंदी और संस्कृत में क्रम से यहाँ से गायन किया जा रहा है। आप सभी लोग साथ में अपना भाव जोड़ें, आप भी गायन करें। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ज्योतिके पुञ्जनाद्यनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्त करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। योगी
ज्ञानियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्, पावन बना दो हे देव सविता। छोटे छोटे दीपक किस तरह से अपनी सामर्थ्य से कई गुना प्रकाश फैला रहे हैं। अब भाव आहुतियों का समय है। दीपक प्रज्वलित हैं, घृत दीपक के रूप में, दीपक की लौ के रूप में जल रहा है। अगरबत्ती हवन सामग्री के रूप में है। अब हमें केवल मंत्र और भाव इसमें जोड़ने हैं। इसी भाव से गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ होंगी। इदम नमम का भाव गायत्री महामंत्र धियो यो नः प्रचोदयात्, सबको सद्बुद्धि मिले, सबके अज्ञान दूर हों, उज्जवल भविष्य की ओर सभी आगे बढ़ें। इसी भाव से गायत्री महामंत्र की आहुतियाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै नमः। महामृत्युंजय की 3 आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति के क्रम में जो संकल्प आपने इस विभूति महायज्ञ के माध्यम से लिया है, 5 लाख हीरों के हार के रूप में आप परम पूज्य गुरुदेव के गले का हार के रूप में बन सकें, उनके संकल्पों के साथ अपने संकल्प को मिला सकें, उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चल सकें। इस भावना से आप पूर्णाहुति संकल्प करें। महापूर्णाहुति का मंत्र यहाँ से बोला जाएगा। आप संकल्प को मनी मन धारण करके उनसे शक्ति मांगें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम
सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः।